जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 12। देखो लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का नमन कोण कितना है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखो अपने को दे रखा है ऊंचाई कितना है 7 मीटर भवन के शिखर से। तो सबसे पहले आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। चित्र देखो, यहाँ आपने क्या करना है, ये क्या है, यहाँ एक बिल्डिंग भवन है और ये क्या है, एक टावर। यहाँ अपने को दे रखा है कि ये जो भवन है उसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो ये अपने पास कितना दे रखा है 7 मीटर। आगे लिखा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर अपने टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखो ये कितना है 60 डिग्री। आगे अपने को दे रखा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसके पैरों से, यहाँ से इसके पैरों पर कितना हो रहा है कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई याद करो, यहाँ से यहाँ की ये कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री। अब देखो ये दोनों लाइन क्या है समांतर है, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ जेड आकृति बन रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अपने को निकालने इस टावर की पूरी ऊंचाई, ये अपने को पूरी टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखो ये 7 मीटर है, तो ये क्या है इसके समांतर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसको अपने मान लेते हैं h। देखो यहाँ हमने h स्मॉल h लिया है, छोटा h, यहाँ आपने लिया है कैपिटल में बड़ा h लिया है। देखो ये अपने को पूरी टावर की ऊंचाई निकालनी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपने कितना मान लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा x। तो देखो सबसे पहले प्रश्न के आधार पर आपको ये पूरा चित्र अच्छे से बनाना है कि कहाँ हमें क्या निकालना है। तो ये देखो ये 7 मीटर है, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। यहाँ आपके 99.99% में कह सकता हूँ कि 99.99% ये डायग्राम बनाने में ही आपकी इस प्रश्न में गलती होगी। क्योंकि ये प्रश्न ही कैसा है जिसमें आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। तो देखो यहाँ ये आपको अच्छे से बनाना है डायग्राम कि यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री। अब ये अच्छे से बना लिया। अब देखो आपको लिखना है कि ए, देखो यहाँ हमने बिंदु दे दिया ए बी सी डी और यहाँ कौन सा बिंदु हो जाएगा ई। तो अब देखो यहाँ ए बी बराबर कितना है सी डी, ये दोनों ही कितना है 7 मीटर है अपने पास। आगे देखो माना बी सी बराबर, ये जो बीच की दूरी है उसको हमने कितना मान लिया x मीटर, यहाँ हमने कितना माना है x मीटर। और जो h है देखो डी ई, इसको हमने कितना माना है स्मॉल है छोटा h देखो और मीटर। और यहाँ जो टावर की पूरी ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई जो क्या है बड़ा है, ये अपने को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ त्रिभुज कौन सा आ रहा है ए बी सी। तो अपने एक बना लेते हैं यहाँ त्रिभुज कौन सा ए बी सी। देखो ए बी सी त्रिभुज के अंदर ये अपने को दे रखा है कितना है 7 मीटर, ये अपने को बीच की दूरी दे रखी है x और ये कोण कितना आ रहा है 45 डिग्री। हो गया यहाँ। तो अपने क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो जो कोण है, कोण के सामने क्या होता है लंब, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या होता है कर्ण। देखो अपने पास से लंब और आधार चल रहा है, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो tan कितना डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री। लंब हमारे पास कितना है 7 मीटर, आधार हमारे पास कितना है x और tan 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 7/x। अब देखो अब अपने को तिरछी गुणा करवानी है, x की गुणा 1 से x की गुणा 1 से और 7 की गुणा 1 से। तो देखो x की गुणा 1 से तो x 7 एकम 7, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो देखो ये जो बीच की दूरी है वो अपने पास कितनी आ गई 7 मीटर। तो ये कितना आ गया अपने पास 7 मीटर।
अब ये 7 मीटर जैसे हमने देखा था, ये इसके समांतर ये 7 मीटर हुई, इसके समांतर ये कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो ये जो लंबाई है ये भी लंबाई कितना हो जाएगी 7 मीटर। अब अपने कौन से त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए डी और ई, जिसमें अपने को ये 7 मीटर अपने पास आ गया। ये अपने को अब निकालना है, जो स्मॉल एच ये छोटा एच है उसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है इसका। तो देखो ये अपने कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई। तो देखो अब अपने बनाते हैं त्रिभुज ए डी ई। यहाँ ये कितना है ए डी और ई, ये हमारे पास है 7 मीटर, ये हमारे पास कौन है 60 डिग्री, ये कितना है एच, हो गया इतना। अब देखो त्रिभुज ए डी ई में देखो कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, तो ये एच क्या, ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। अपने को ने देखो लंब और आधार दे रखा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल कक्का एल ए एल के ए। तो यहाँ से tan थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, लंब कितना है अपने पास h, और आधार कितना है 7 मीटर। अब देखो tan 30 और tan 60, tan 30 क्या है छोटा है, तो इसका मान भी कितना होगा 1/√3। और इसका अगर tan 60 बड़ा है तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ आपने क्या लिखेंगे वर्गमूल 3 बराबर h/7। तो h बराबर कितना आ जाएगा 7 वर्गमूल 3 मीटर। ये अपने पास आ गया। देखो इस h का मान, ये कौन सा h है, ये रहा, ये अपने पास आया है 7√3 मीटर। देखो लेकिन अपने को निकालना है इस टावर की पूरी ऊंचाई, अपने को C से लेकर E बिंदु तक निकालना है। CD है हमारे पास 7 मीटर, DE हमने अभी निकाले है कितना 7√3, 7 वर्गमूल 3 मीटर। अब अपने इन दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर अपने पास इस टावर की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई कितना है, देखो CE, जिसको हमने क्या माना था बड़ा H माना था हमने इसको। अब देखो CE ले लो या ऊंचाई H ले लो, वो कितना हो जाएगा, देखो CE बराबर कितना होगा CD प्लस में DE, CD प्लस में DE। CD हमारे पास कितना है 7 मीटर, और DE हमारे पास आ गया 7 वर्गमूल 3 मीटर। तो 7 वर्गमूल 3 मीटर। अब देखो इन दोनों में सेम क्या आ रही है संख्या, एक जैसी संख्या, देखो 7 आ रहा है दोनों में, तो इस 7 को अपने बाहर ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस में वर्गमूल 3। देखो 7 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो अपने क्या लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ से 7 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ वर्गमूल 3। तो जो टावर की पूरी ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 7 गुणा में 1 प्लस में वर्गमूल 3। ये अपना आंसर। तो देखो क्वेश्चन में अपने दे रखा था 7 मीटर ऊंचा भवन, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, अवनमन कोण 45 डिग्री, और टावर की ऊंचाई अपने को निकालनी थी। देखो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया कौन सा ABC, त्रिभुज ABC से हमने क्या निकाला इस x का मान, वो हमारे पास कितना आ गया 7 मीटर। फिर हमने लिया त्रिभुज कौन सा ADE, यहाँ से हमने इस DE का मान निकाला, वो अपने पास कितना आया 7 वर्गमूल 3 मीटर। उसके बाद हमने क्या निकालनी थी, मैंने टावर की पूरी ऊंचाई कुल ऊंचाई, तो टावर की कुल ऊंचाई कितना हुआ CD प्लस में DE। तो ये CD का मान है अपने पास 7 मीटर और DE का मान है 7 वर्गमूल 3। तो 7 इन दोनों में आ रहा है, तो देखो हमने 7 को बाहर लिखा, यहाँ से 7 ही लिखा था वो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से 7 हमने बाहर लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 मीटर। तो ये आ गई अपने पास में टावर की ऊंचाई। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।